अगर आपको प्रॉब्लम होता है मैथ्स के पेपर में सेक्शन डी के अंदर कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, जी हाँ दोस्तों, मैथ्स के अंदर सेक्शन डी में 4 मार्कर के क्वेश्चंस आएंगे जो 5 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, और हर एक क्वेश्चन 10 to 20 मिनट्स का टाइम लेगा। तो आप इस लेंदी क्वेश्चन के बीच में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपके सिर्फ 4 से 5 मिनट में हो जाए और आपका टाइम बचा ले। जी हाँ दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स के लंबे क्वेश्चंस करने के बाद भी आंसर राइट जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपने ये वाला चैप्टर कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, तो जस्ट 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ, अगर आपने 6 क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिया तो आपके कंफर्म 4 मार्क्स आएंगे इन जस्ट 4 to 5 मिनट्स। तो पॉइंट नंबर 1, ये चैप्टर करने का फायदा नंबर 1 क्या है बेटा, टाइम बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, टाइम सेव करेगा। एंड सेकेंड फायदा क्या है कि कंफर्म मार्क्स आएंगे। ओके, और लेंथी बिल्कुल नहीं है। ठीक है बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ दोस्तों, इट्स एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन ना बेटा बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा इजी एप्लीकेशन है। आपको कुछ नहीं करना, आप तो जानते ही हो कैसे पढ़ा जाता है, आपको सिर्फ इसको रीड करना है, इसके हिसाब से एक डायग्राम बेस्ड बनाना है और आपको आंसर फाइंड आउट करना है। जी हाँ बेटा, अगर मैं आपको थोड़ा सा क्या रिकैप दे दूँ, थोड़ा सा मैं बता दूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आ जाइए बेटा, मैं आपको रिकैप देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री जो भी है ना बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। आ जाइए बेटा, क्विक रिकैप करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री किस पे लगता है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल पे। जी हाँ दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री किस पे लगेगा बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल पे। और ये वाला जो होगा 90 डिग्री, आपको मैंने पाइथागोरस वाला मेरा जो लेक्चर था, जो छोटा शॉर्ट वीडियो था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है ना बेटा, इसको क्या कहते हैं बेटा, हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं बच्चा, हाइपोटेनियस। और ये जो बाजू वाला साइड होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, बेस। एंड इसको क्या बोलेंगे बेटा, परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, और ये क्या होगा बेटा, थीटा। आ जाइए बेटा, मैं आपको एक क्विक रिकैप देता हूं। जी हाँ दोस्तों, रिकैप मीन्स इसके अंदर मैं आपको है ना, आपका जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा, जिससे आप है ना ये क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। जी हाँ बेटा, आ जाइए। यहाँ पे ABC है बेटा। आपको तो पता ही होगा कि ये 90 डिग्री का ये एंगल B जो है 90 डिग्री में है, तो इसके सामने वाली साइड जो होगी बेटा, वो कौन सी साइड होगी बच्चा, हाइपोटेनियस साइड। ओके, और आपको क्वेश्चन के अंदर बता दिया जाएगा कि आप कहां से देख रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने अगर एंगल C से देख रहे हो, एंगल C से देखने का मीनिंग व्हाट, एंगल C पे क्या बन रहा है, डिग्री बन रही है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर आप एंगल C से देख रहे हो तो एंगल C के जो सामने वाला साइड होगा ना बेटा, वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। और नीचे वाला साइड क्या बनेगा बेटा, बेस। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो थीटा है, थीटा के बाजू वाला साइड क्या बन जाएगा, बेस। एंड सामने वाला साइड क्या बन जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर। तो ये बन गया P, ये बन गया B और ये बन गया H। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको मैं एक क्विक 6 फॉर्मूला का एक शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा, जिसके बेसिस पे आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आपका छूटेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक भी सिंगल क्वेश्चन भी आपका छूटने वाला नहीं है। ये 6 फॉर्मूला के बेस पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आ जाइए जरा, मैं आपको समझा देता हूं ट्रिक क्या है बेटा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। जी हाँ दोस्तों, इसको बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। जी हाँ बेटा, हर बोले। आप इस बात को जरा नोट कर लीजिए, आपको ये मेमोराइज कर लेना है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। P मीन्स क्या हो जाएगा, P का मतलब होगा परपेंडिकुलर, H का मतलब होगा हाइपोटेनियस, B का मतलब होगा बेस, H का मतलब होगा हाइपोटेनियस, P का मतलब होगा परपेंडिकुलर, B का मतलब होगा बेस। सर ये जो P अपॉन H है ना, पहला वाला फॉर्मूला किस पे लगेगा बेटा, साइन थीटा पे। किस पे लगेगा बेटा, साइन थीटा पे। ये B अपॉन H बेटा लगेगा कॉस थीटा पे, COS कॉस थीटा, एंड इसको लगेगा टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है बच्चा, साइन का उल्टा होता है बेटा कॉसेक थीटा।
कॉस का उल्टा क्या होता है बेटा, सेक थीटा, एंड टेन का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा। तो बस इतना सा ही करना है हमको और हमारा आंसर्स, सारे के सारे आंसर्स आएंगे। आप अभी से मैं स्टैम्प पेपर में लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। अब आ जाइए मेरे साथ, अभी हम लोग क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो ये चैप्टर क्यों करना है, आपने मार्क करा, ये चैप्टर करना है हमको टाइम को मैनेज करने के लिए और जस्ट 4 to 5 मिनट्स में आंसर को चुटके में लाने के लिए आप ये चैप्टर मेरे साथ कर लीजिए। जस्ट 6 क्वेश्चंस करवाऊंगा दोस्तों। आइए फर्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है बेटा, ये सब मैंने गाला बुक से लिए हैं बेटा, और ये सब आपके लिए एट मोस्ट कंपलसरी है, और ये सब आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है। आ जाइए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। मतलब क्या बोल रहे हैं बेटा ये लोग बोल रहे हैं कि सर एक ब्रिज है। जी हाँ सर, एक AB नाम का एक ब्रिज है। ब्रिज, यू नो ना ब्रिज, ओके। ब्रिज के पॉइंट, एक पॉइंट बना देते P, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मीनिंग क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन का मीनिंग होता है नीचे देखना। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? नीचे देखना। तो यहां से कोई नीचे दिख रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो बीच में क्या है बेटा, एक रिवर है और यहाँ पे बंदा खड़े खड़े एक ये वाले बैंक को देख रहा है एंड कोई ये वाले बैंक को देख रहा है। यहाँ पे लिख देता P, यहाँ पे लिख देता QR। If the bridge is a height of 3 मीटर, ब्रिज जो है नदी से कितना मीटर ऊपर है बेटा, जस्ट 3 मीटर। PQRS लिख देता हूं बेटा। फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ये क्या है बेटा, 3 मीटर। ओके जी, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, आप एक बार देख लीजिए क्या लिखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री। मतलब इसको 30 डिग्री मानते हैं और इसको क्या मानेंगे हम लोग, 45 डिग्री। ओके जी, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर का मतलब होता है चौड़ाई। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर कि रिवर कितना चौड़ा है। हमको यहाँ पे रिवर कितना चौड़ा है कहाँ से पता चलेगा बेटा, यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, QR हमको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, QR। आ जाइए जरा, QR कैसे निकालेंगे, आपने डायग्राम के अंदर देखिए, QR निकालने के लिए पहले मुझे QS निकालना पड़ेगा एंड देयर आफ्टर मुझे SR निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर यहाँ पे अगर आज थोड़ा सा सोचो, आप थोड़ा सा सोचिए कि भैया कि सर नीचे वाला लाइन तो एक स्ट्रेट लाइन है, ऊपर वाला लाइन भी तो स्ट्रेट ही है, और दोनों मतलब AB वाली लाइन है ना, AB लाइन एंड QR वाली लाइन आपस में क्या है बेटा, पैरेलल है। ओके जी, आपस में क्या है बेटा, पैरेलल है। तो ये दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल होगी तो मेरे को कुछ याद आ रहा है सर याद आ रहा है कि आपको है ना अल्टरनेट एंगल लगाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम लोग क्या लगाएंगे, अल्टरनेट एंगल लगा के हम लोग क्या करेंगे, जी हाँ देखिए, ये जो यहाँ पे Z बनेगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। सर एंगल ऑफ डिप्रेशन का तो मतलब ऊपर से देख रहे हैं ना, तो ऊपर एंगल बनेगा, लेकिन उसको नीचे भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ट्राइंगल तो कैसा बन रहा है, हमारा ट्राइंगल तो बेटा नीचे बन रहा है ना बच्चा, हमारा ट्राइंगल नीचे बन रहा है, तो हमको नीचे डिग्री चाहिए ना, हमको ऊपर डिग्री दिया है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक Z लगाएंगे और Z लगाने से आंसर आ जाएगा। डेट मीन्स अल्टरनेट एंगल लगाएंगे। वैसा ही यहाँ पे आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ये अगर पूरा 45 डिग्री है, तो यहाँ पे Z बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये भी 45 डिग्री बन जाएगा। तो मुबारक हो तुम सबको, ये 30 डिग्री एंड ये 45 डिग्री। डैट मीन्स आपने अगर मार्क किया कि हाइपोटेनियस कौन सा होगा बेटा, ये 90 डिग्री का ये स्ट्रेट लाइन है, तो बेटा एल्टीट्यूड है, तो 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री का साइड वाला ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। यहाँ से बच्चा हम लोग देख रहे 30 डिग्री से हम लोग क्या कर रहे, देख रहे, तो सामने वाली साइड क्या बनेगी बेटा, परपेंडिकुलर, और नीचे वाली साइड क्या बनेगी बेटा, बेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी ये यहाँ से देख रहे थे, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा, हाइपोटेनियस। आप समझे या नहीं समझे बेटा, बेस हाइपोटेनियस कैसे हो रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला बच्चा हाइपोटेनियस बनेगा, 90 डिग्री के सामने वाला बच्चा हाइपोटेनियस बनेगा। जहां से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग 30 डिग्री से देख रहे हैं, तो 30 डिग्री के सामने वाला जो बनेगा मेरा परपेंडिकुलर, 45 डिग्री से देखते हैं तो 45 के डिग्री के सामने वाला जो बनेगा बच्चा परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या बनेगा बेटा, बेस। बेटा आपको ये परपेंडिकुलर, बेस ने ये सब के ऊपर है ना, मैं बेटा आपको एक PDF दे दूंगा जिसको मैंने ही प्रिपेयर करा है, आप नीचे जाके देख लेना डिस्क्रिप्शन पे जाके कि कितने तरीके के फॉर्मूलाज हैं और कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है बेटा, आपके लिए एक मेमोरी रहेगा, ठीक है ना, आप हमेशा से याद कर सकते हो, उसको रिफर कर सकते हो। आ जाइए बेटा,
अभी मुझे आप कैसे करेंगे, हमको क्यू आर फाइंड करना है। क्यू आर फाइंड करने के लिए सबसे पहले बेटा हमको क्यू एस फाइंड करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर हमको एस आर भी फाइंड करना पड़ेगा। लेट्स सी कैसे क्या फाइंड आउट करेंगे। आपने देख लिया हमको पी दे दिया है बच्चा जी, हमको क्या दे दिया है बेटा, हमको पी दे दिया है और हमको बी ढूंढना है। तो पी दे दिया है और हमको बी ढूंढना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप आ जाइए जरा। पी और बी वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पी और बी वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पी और बी वाला फॉर्मूला लगेगा tan का। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा ना आपने कि tan का फॉर्मूला लगेगा P अपॉन बी इज इक्वल टू tan थीटा। तो आ जाइए ज़रा tan का फॉर्मूला लगाते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा tan की जगह पे मैं क्या लगा दूंगा बेटा 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा PS और बेस कितना है बेटा QS। PS मेरा कितना है बेटा PS, ये दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर PS, ये मेरा है 3 मीटर एंड QS आई डोंट नो, यू ऑल्सो डोंट नो, बट 30 डिग्री हमको ढूंढना पड़ेगा। 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कि वो टेबल में आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको टेबल बनाते नहीं आता तो आपके लिए वो मैं एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा कि टेबल बनाना पड़ेगा। ओके जी, तो यहाँ पे साइन रहेगा बेटा, यहाँ पे कॉस रहेगा, यहाँ पे tan रहेगा। ओके, अभी मैं 3 ही बना रहा हूँ। यहाँ पे ये 30 डिग्री, ये सॉरी ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, 1 रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 2, 1 डिवाइड बाई 0 0, 2 कट, 1 अपॉन रूट 3, 1 upon root 2, 1 upon root 2 cut 1 and root 3 upon 2, 2 cut root 3, 1 divided by 1 तो 1। जी हाँ दोस्तों, अब हमको tan 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए। बेटा tan 30 डिग्री की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, tan 30 डिग्री की वैल्यू मिलेगी ये टेबल से। जी हाँ दोस्तों, ये टेबल से आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू मिलेगी। आपको ये tan 30 डिग्री आना चाहिए। tan 30 जी tan 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए दोस्तों। आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू कहाँ से मिलेगी बेटा, tan 30 डिग्री की वैल्यू मिलेगी ये टेबल से बच्चा। जी हाँ दोस्तों, ये टेबल तो मैंने यहाँ पे बना के रखा है, आपको ये टेबल खुद से प्रिपेयर करते आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता आप कमेंट में लिख के बताइए, तो मैं आपके लिए एक स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है ना, जिससे आपको ये टेबल बनाते आ जाएगा। अब लेट्स सी tan 30 डिग्री की वैल्यू कहाँ है। tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1 अपॉन रूट 3। जी हाँ दोस्तों, 1 अपॉन रूट 3। ओके जी, तो QS नीचे है, QS ऊपर जाएगा और रूट 3 भी ऊपर जाएगा। तो QS इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 3, QS इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 3। डेट्स इट, हम लोगों ने QS निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है बेटा, SR, ताकि QS और SR को प्लस कर दे। देखा आपने कितना ईजी है। आ जाइए बेटा, हम लोग अभी 10 कितना डिग्री है बेटा, tan 45 डिग्री फाइंड आउट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन बी। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा, P, बेस परपेंडिकुलर कितना होगा बेटा, PS और बेस कितना होगा बेटा, QS 1। PS की वैल्यू कितनी है बेटा 3 और QS की वैल्यू आई डोंट नो। ओके, QS की वैल्यू आपको नहीं पता, ठीक है। तो ये QS जो है बेटा ऊपर जाएगा, तो QS इज इक्वल टू 3। ओके, तो QS इज इक्वल टू कितना आ गया 3। आपको क्या फाइंड आउट करना था बच्चा, आपको QR फाइंड आउट करना था। तो QR कैसे मिलेगा बेटा, QR इज इक्वल टू QS प्लस SR। ये बेटा SR है, QS प्लस SR, ठीक है ना। तो ये 3 रूट 3 बच्चा और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रूट 3 और ये 3, ये दोनों प्लस नहीं होंगे बेटा, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को कॉमन निकाल लेंगे बेटा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 3 प्लस 1। आपने 3 को अगर कॉमन निकाल लिया ना दोस्तों, तो देखें ना 3 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा रूट 3, और इसके अंदर कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा जस्ट 1। तो अपना फाइनल आंसर क्या है बेटा, 3 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1।
जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा ना कितना इजीली आंसर आ गया। ये तो मैं समझा के करवा रहा हूँ, डेट मीन्स इतना टाइम लग रहा है, लेकिन सच मानिए अगर आपने खुद से करा तो आपको 4 से 5 मिनट मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सर कोई कैलकुलेशंस ही नहीं है सर, यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी नहीं है। आपको बस टेबल आना चाहिए, आपको पीबीपी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाला फॉर्मूला आना चाहिए, दैट्स इट, योर आंसर विल बी ऑल राइट। हाँ, आपको क्वेश्चन भी रीड करते आना चाहिए। आ जाइए बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आ जाइए जरा। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर देखना। जी हाँ दोस्तों, नीचे से ऊपर देखना है एंगल ऑफ एलिवेशन का, ठीक है ना। ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, लेट्स प्रिपेयर द फुट ऑफ द टावर। हम लोग ये इसको हमने क्या नाम दिया, ए बी, और इसको मैंने लिख रहा हूँ TOWER, टावर। ओके, और टावर के फुट से हम लोग बिल्डिंग की टॉप को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये रहा बिल्डिंग, CD नाम देता हूँ बेटा, इसको लिख दिया BLDG, बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे कितना लिखा है बेटा, 30 डिग्री। ओके जी बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, एक बार इसके नीचे से देख रहे हैं, और यहाँ पे फुट ऑफ द बिल्डिंग से बेटा, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा, यहाँ पे लिखा है ना 60 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, ओके, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट कितनी है बेटा, 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, जी हाँ दोस्तों, आपको डायग्राम को और देखिए, डायग्राम कितना सिंपल है कि हम लोग टावर से देख रहे हैं बिल्डिंग की ओर, एंड फिर बिल्डिंग से देखते हैं टावर की ओर। टावर का हमको मेजरमेंट दे दिया 50 मीटर है, हमको बिल्डिंग का मेजरमेंट निकालना है कि वो कितना मीटर है। आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, आप जस्ट डिग्री पे फोकस करिए। जब मैं ये 60 डिग्री की बात करता हूं बेटा, जब मैंने ये 60 डिग्री के बारे में बात की, तो 60 डिग्री से सामने वाला साइड कौन सा होगा बेटा, ये परपेंडिकुलर होगा। जी हाँ दोस्तों, 60 डिग्री के ऑपोजिट में क्या होगा बेटा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये वाला क्या होगा, बेस। ओके जी, और 30 डिग्री के ऑपोजिट में देखेंगे बेटा, आपको मैं मार्क करके दिखा रहा हूं बेटा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला फिर से क्या हो जाएगा, बेस। तो हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चा, हम लोग सबसे पहले 60 डिग्री का यूज करेंगे, और 60 डिग्री का यूज करके हम लोग पहले बेस फाइंड आउट कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि परपेंडिकुलर तो हमारे पास अवेलेबल है ना। ओके, परपेंडिकुलर अवेलेबल है, तो सबसे पहले हम लोग बेस फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर 30 डिग्री का यूज करके हम लोग को बेस मिल चुका होगा तो हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे। दैट मीन्स हमको P और B है, हमको 10 यूज करना है, जैसे कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया था। एक बार 10 60 डिग्री यूज करेंगे, फिर 10 30 डिग्री यूज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है बेटा, जस्ट 4 मिनट्स में ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप खुद से करने बैठेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ये श्योर है, ठीक है ना। तो आ जाइए बेटा, हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा बेटा, P अपॉन B। तो 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या है बेटा, 10 60 डिग्री की वैल्यू है √3 वैल्यू है बेटा, ठीक है जी। तो आ जाइए जरा, 10 60 डिग्री में क्या आएगा बेटा, √3, P की जगह पे क्या आएगा बेटा, AB, और बेस कितना आएगा बेटा, BD। तो आ जाइए बेटा, √3 AB के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, AB के जगह पे लिखूंगा मैं बेटा 50, और नीचे आ जाएगा BD। ओके, जो नीचे है बेटा वो मैंने हमेशा से समझाया ऊपर जाएगा, और जो ऊपर है बच्चा वो हमेशा से समझाया नीचे आएगा। जी हाँ दोस्तों, आ जाइए बेटा, जो BD इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई √3, ठीक है बेटा। ये आपका एक आंसर आया, लेकिन ये अभी फाइनल आंसर नहीं है, तो इसको आप रैशनलाइजेशन में कुछ मत करना, इसको आप रहने दीजिए, हम फाइनल वाले आंसर में रैशनलाइजेशन करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। हमने 10 60 डिग्री निकाल लिया, जस्ट लेट्स फाइंड आउट 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री का फिर से फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, P अपॉन B। 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। जी हाँ दोस्तों, एक टेबल में चेक कर लीजिए, 1/√3 वैल्यू है। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू P कितना होगा बेटा, CD, और बेस कितना होगा बेटा, BD। ओके, बेस तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया ना बच्चा, BD की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 50 डिवाइड बाई √3। ओके, जब ये 50 √3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 50 डिवाइड बाई 50 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाई √3। तो आपने देखा बेटा 50 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाई √3 इज इक्वल टू CD। तो CD की वैल्यू कितनी आएगी, CD की आएगी वैल्यू बेटा 50/3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई बाई √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको इसको डिवाइड करना है।
आपको ये समझ में आया ना बच्चा, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और √3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, 50/√3 मल्टीप्लाई बाई √3, ठीक है ना। √3 × √3 कितना आ जाएगा, 3, और ऊपर आ जाएगा 50। अब इसको डिवाइड कर देंगे बेटा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 6 ज़ा 18, तो नीचे क्या बचेगा 2, 2 ऊपर जाएगा बच्चा, 16 बीच में आएगा और 3 नीचे जाएगा। तो CD = बच्चा 2 16 एंड 3। ओके, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश होता है। ठीक है बेटा, हम लोग ने CD निकाल लिया, CD भी अपना आ गया बिल्डिंग। कितना टाइम लगा बेटा, जस्ट मेरे को लगा होगा 5 to 6 मिनट, लेकिन आप करने जाएंगे ना, आपका जस्ट 4 मिनट में हो जाएगा। जैसा कि मैंने मेंशन किया था, तो 4 मिनट्स में 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। क्यों, आपको ये लगता नहीं है क्या कि ये टाइम सेविंग है आपका? बिल्कुल नहीं स्किप करना बेटा, पूरा वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, आई गारंटी। आ जाइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे भी फिर से हम लोग प्रॉब्लम को पढ़ेंगे और हम लोग फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ द कैनाल। ओके, एक कैनाल है, जैसा बेटा आपको डायग्राम दिख रहा है। हम लोग मान लेते हैं बेटा कैनाल, ये मतलब मान लेते हैं BC इज अ कैनाल। क्या है बेटा, BC इज अ कैनाल। ओके जी, यहाँ पे जैसे डायग्राम में मेंशन करा है, हम लोग BC को क्या मानते हैं, कैनाल मानते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल, हम लोग मान लेते हैं ये टीवी टावर है। जी हाँ बेटा, ये AB जो है बेटा वो मेरा टावर है। ओके जी, from a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. ठीक है जी, तो यहाँ पे यहाँ से जो ये BC जो है बेटा बैंक था, आपको तो जानते हैं, वो मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। तो ये C से ये जो बनेगा ना, ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है बेटा, 60 डिग्री। ओके जी, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग टू दिस फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। और यहाँ से 20 मीटर दूर जाएंगे ना बेटा, कितना मीटर दूर, 20 मीटर्स अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा बेटा, जस्ट 30 डिग्री। हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको टावर का हाइट फाइंड आउट करना है बेटा, हाइट ऑफ द टावर, एंड हमको विड्थ ऑफ द कैनाल फाइंड आउट करना है। एज सिंपल एज दैट, हमको हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करेंगे बेटा, और हमको विड्थ ऑफ द कैनाल फाइंड आउट करेंगे। सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है बेटा। कैसे करना है, क्या करना है, ज़रा देख लेते हैं। ओके जी, तो आपने देखा होगा बेटा, यहाँ से 60 डिग्री से देख रहे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। ये बना क्या बन जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर। नीचे वाला मेरा क्या बनेगा बेटा, बेस। ओके जी, अच्छा एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जब मैं 30 डिग्री से देखूंगा ना, तो मेरा पूरा बेस बनेगा BD। मेरा बेस कितना बनेगा बेटा, पूरा BD। ओके जी, ये आपको ध्यान रहना चाहिए बेटा, हमारा पूरा बेस बनेगा BD। और जब मैं 60 डिग्री से देखूंगा तो जस्ट बेस बनेगा मेरा क्या, BC। ओके, और दोनों ही मुद्दों में AB तो मेरा परपेंडिकुलर क्या है, कॉमन है। AB तो मेरा परपेंडिकुलर क्या है बेटा, कॉमन है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, लेट BC = x, लेट BC = x। हमने BC को क्या मान लिया, x मान लिया। ओके जी, तो लेट्स फाइंड आउट, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, tan 60 डिग्री लगाएंगे। tan 60 डिग्री, आपको तो फॉर्मूला पता ही होगा, अभी तक हम लोग ने 3 क्वेश्चन कर लिए। tan 60 डिग्री = P/B। जी हाँ दोस्तों, P का मतलब क्या होगा, P का मतलब होगा परपेंडिकुलर AB, और B का मतलब क्या होगा, बेस BC। जी हाँ बेटा, आ जाइए ज़रा, P का मतलब परपेंडिकुलर एंड B का मतलब बेस BC। और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बेटा, √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बेटा, √3। ये देखिए टेबल के अंदर √3। जी हाँ बेटा, BC को हमने क्या माना था, BC को हमने माना था x, इसको मैंने माना AB। यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, √3। तो ये x जो है ना, नीचे से तो वो ऊपर जाएगा बेटा, आपको मैंने समझाया है। तो √3x बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, AB। AB = √3x। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अभी आ जाइए, हमको वापस tan 30 डिग्री फाइंड आउट करना है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग tan 30 डिग्री फाइंड आउट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, P/B। तो P कितना है बेटा, आपको तो पता ही है, P हमारा कॉमन है, तो AB, और B कितना है बेटा, BD। जी हाँ दोस्तों, जब मैं 30 डिग्री की बात करूंगा तो BD मेरा पूरा बेस बनेगा। ओके या नॉट ओके, ओके। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बच्चा, 1/√3। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बेटा, 1/√3। जी हाँ दोस्तों, 1/√3 इधर रहेगा, AB तो अपना कॉमन है, और BD का वैल्यू कितना होगा। जी हाँ दोस्तों, बेटा इसको x मान लिया, इसको हमने 20 माना, तो ये क्या बनेगा बेटा, x + 20। अब जो नीचे है वो ऊपर जाएगा बच्चा, तो देखिए आ जाइए ज़रा, तो x + 20/√3 = AB। ये अपना इक्वेशन नंबर 2 बना।
ठीक है जी। यहाँ पे तुम दोनों इक्वेशन को देखेंगे ना, तो यहाँ पे ए बी क्या है बेटा, कॉमन है। तो हम लोग देखो ना, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 तो रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 अपॉन रूट थ्री, एक्स प्लस 20 अपॉन रूट थ्री। ये रूट थ्री जो है ऊपर वाले के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ओके जी, तो रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री तो क्या बन जाएगा, 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। आपको ये समझ में आया ना बच्चा, रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ओके, रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। अब ये प्लस एक्स इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एक्स। जी हाँ दोस्तों, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 20। तो 3x माइनस एक्स विल बी 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 20। और x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 20 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 10 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 10। जी हाँ दोस्तों, ये 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा ये वाला क्वेश्चन कितना ईजी था। हम लोगों ने सबसे पहले 30 डिग्री का यूज करा, फिर 60 डिग्री का यूज करा, उसका जो राइट साइड था वो सेम था, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। और उसके बाद हम लोग ने x को कैंसिल करा, हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला रूल्स लगाए कि प्लस जो होगा ना वो माइनस में जाएगा। इसके बाद आपका आंसर आ गया। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको पर्सनली भी समझा दूंगा, ठीक है ना जी। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए। हमने x की वैल्यू निकाल ली, डेट मीन्स हम लोग ने BC निकाल लिया, हमको टावर निकालना है बेटा। तो टावर हम लोग ने कैसा माना था, AB की वैल्यू कितनी है बेटा, √3x। तो AB इज इक्वल टू √3x, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, √3x की जगह पे लिख देंगे 10, तो कितना आ जाएगा बेटा, 10√3। डेट्स इट। हम लोग ने टावर भी निकाल लिया AB, और हम लोग ने वो कैनाल भी निकाल लिया विद BC। डेट्स इट, हमारा आंसर इज ओवर। ओके जी बेटा, तो हम लोगों ने वापस से बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जिससे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था बेटा, कोई कैलकुलेशंस नहीं है, जस्ट एप्लीकेशंस है, आपको ईजिली आंसर आ जाएंगे, कैश मार्क मिलेंगे 4 मार्क्स इन 4 मिनट्स। ठीक है बेटा।